कैसे हो दोस्तों। आप लोग क्या उनमें से हो जो बहुत ज्यादा स्पीड ट्रेन करते हैं लेकिन कभी भी आपका स्पीड लगता नहीं है टेबल पे। आप कितना भी कोशिश करो आपका कनेक्शन ऐसा ही खुल जाता है, आप स्पीड कर भी नहीं पाते हो। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? आप ट्रेन तो कर रहे हो, जब आप ट्रेन कर रहे हो तो आप अच्छा खासा स्पीड में ट्रेन कर रहे हो, आपके आसपास के लोगों से ज्यादा स्पीड आपका हो रहा है, लेकिन टेबल पे वो नहीं हो रहा। जब आप ओपोनेंट के साथ खेलने जाते हो तो वो नहीं हो रहा। शायद आपके आसपास के लोगों के साथ जब आप खेलते हो तो आप स्पीड खेल लेते हो, लेकिन जैसे आप कोई नए ओपोनेंट के सामने जाते हो या एक टूर्नामेंट खेलते हो आपका स्पीड लगता नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कभी आप लोग ने सोचा है? देखो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कॉमन है। तो क्या आप लोग ने सोचा है कि इस चीज को एक्चुअल में कैसे डेवलप करें? तो सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर है और आप वो प्रॉब्लम को वहां पे काम करें, ना कि आप गलत जगह पे करें, ताकि आप सही से इंप्लीमेंट कर सको आपके स्पीड ट्रेनिंग को। चाहे आप कितना भी स्पीड ट्रेनिंग कर लो, आप स्पीड नहीं हिट कर पाओगे जब आप मैच खेल रहे हो, क्योंकि काफी सारे और रीजन है जो आपको रोक रहा है। तो सबसे पहला रीजन है टेक्निक एंड सेटअप। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर एक हुक पुलर है, ठीक है, तो अगर मैं ग्रिप ले रहा हूं, हुक पुलर्स को बेसिकली अंदर ग्रिप लेना होता है, ठीक है, और जितना हो सकता है आगे, एंड उसके प्रोनेशन पे हमें कब करके अटैक डालना होता है। ये एक हुक पुलर का काम है, उसको उस तरीके से ग्रिप लेना है एंड उसे हुक खेलना है, ठीक है। अभी मैं ऐसा हूं, मैंने आगे ग्रिप डाला, मेरे को हुक खेलना है। तो अगर मेरे को हुक खेलना है अपने तरफ खींच के, तो सेटअप समझ लो मैं हाइट लेके ये लेके हल्का पीछे की तरफ रखूंगा ताकि मैं हुक करके अपने तरफ लूं। अगर मुझे प्रेस डालना है तो मैं पीछे की तरफ वेट नहीं डालूंगा, तो मैं आगे की तरफ वेट डालूंगा ताकि कब करके आगे की तरफ मैं जा पाऊं, ताकि उसे प्रेस कर पाऊं। तो सेटअप क्या है? बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर मैं ये पोजीशन में हूं, अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं अपने आप को थोड़ा ऐसे सेट करूंगा, पोजीशन वैसे रखूंगा, थोड़ा सा बैक प्रेशर इन्वॉल्व करूंगा ताकि मैं अटैक करते ही पीछे की तरफ लेके आऊं उसको। लेकिन जब प्रेस का आएगा तो मैं और हाइट लूंगा और अंदर घुसूंगा और अपराइट रहूंगा और आगे की तरफ अटैक डालूंगा। तो ये मेरा सेटअप चेंज हो रहा है। यही चीज अगर टॉप रोल रहेगा तो मैं कुछ ऐसे सेटअप लूंगा और बैठूंगा थोड़ा सा कब करके, ताकि पीछे लेके टॉप रोल कर पाऊं। तो ये सेटअप है। जो भी आप अटैक देने वाले हो, जो आप अटैक करने वाले हो, उसका प्रॉपर सेटअप, मतलब अगर मेरे को यहां से खींचना है तो मैं ऐसे करके खींचने जाऊं, इसमें कम ताकत लगेगा, बल्कि अगर मैं ऐसे करके साइड और पुल करूंगा तो मैं ज्यादा ताकत लगा सकता हूं। तो दोनों में फर्क है। तो सेटअप बेसिकली ये है, आप जो भी गेम खेल रहे हो, वो गेम स्टाइल, वो पर्टिकुलर गेम स्टाइल के लिए क्या आपका बॉडी हैंड प्रॉपर पोजीशन में है ताकि आप वो गेम को इंप्लीमेंट कर पाओ, ये होता है सेटअप। एंड टेक्निक है, अगर आप टॉप रोल कर रहे हो तो सामने वाला का पाम है, ठीक है, ये पाम है, तो इससे जितना हो सकता है आपको दूर जाना है और ऊपर जाना है। लेकिन अगर आप हुक कर रहे हो, आपको बेसिकली ये पोर्शन, अगर एक टॉप रोलर को हुक कर रहे हो, हुक वर्सेस हुक तो फंसना ही है, लेकिन अगर एक टॉप रोलर को हुक कर रहे हो तो उसको उसके ऊपर एडवांटेज अगर आपको लेना है तो आपको बेसिकली ये प्रोनेशन पे, तो आपको ये पोर्शन पे हाइट चाहिए। तो हम लोग अंदर घुसते हैं और यहां पे हाइट लेने को देखते हैं ताकि ये प्रोनेशन को हम लोग घुमा दें। तो जो टेक्निक है, पहला आपका सेटअप की आप ये सेट कर लिया अपने आप को, एंड आपका ग्रिप भी आपने सेट कर लिया। आप पीछे गए, अगर आप हुक खेलने वाले हो आप सही से पकड़े, देन आप सीधा घुमा के साइड प्रेशर के साथ उसका प्रोनेशन पे अटैक डालते हो, ठीक है। ये हो गया सेटअप। अभी टेक्निक क्या होता है? अभी अगर मुझे हुक खेलना है, देखो ये एक रफ आइडिया है, मैं इसमें एग्जैक्ट टेक्निक है ऐसा नहीं बता रहा हूं, ठीक है, एक रफ आइडिया। टेक्निक अभी क्या हो गया, लोग कैसे कप करते हैं, लोग उंगली से दबा के कप करते हैं, ठीक है, ये एक मिस्टेक होता है। अगर आप ऐसे कप करने जाओगे तो सामने वाला आपका उंगली खोल देगा, बल्कि आपने आपका एक बार प्रॉपर सेटअप ले लिया, उसके बाद आपको नीचे वाले पोर्शन से साइड प्रेशर मारते हुए कप करना होता है, ना कि उंगली से दबा के आपको कपिंग यहां से ये पोर्शन से इनिशिएट करना होता है, इनिशिएट करके आपको लेके आना होता है अपने पास। तो कहीं ना कहीं एक फ्लेक्शन और सुपिनेशन का मिक्सचर के साथ आप सामने वाले को कंट्रोल करके अपने पास ले रहे हो। तो अगर आप ये चीज सही से नहीं करते हो और उसे उंगली से खींचने को देखोगे तो आपका स्पीड नहीं लगेगा। समझ लो मेरी बात को। तो ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने पकड़ लिया, मैंने ग्रिप ले लिया, सही, ये सामने वाले का हाथ है, मैंने ग्रिप ले लिया, सही से ले लिया। अभी देखो, अगर मैं उंगली से करूंगा तो सामने वाला सीधा खोलेगा उंगली। अगर मैं साइड मार के उसको घुमा रहा हूं, ये देखो, ये सामने वाले का हाथ, ये मेरा हाथ, ये मैं उंगली से दबाने के बदले उंगली से सिर्फ कंट्रोल कर रहा हूं उसको, एंड मैं साइड एंड कप कर रहा हूं तो उसका हाथ घूम जा रहा है, साइड एंड कप तो उसका हाथ घूम जा रहा है। तो यही आपको करना होता है, ठीक है। अगर एक हुक पुलर टॉप रोलर के सामने खेल रहा है, तो अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी स्पीड कर लो, आपका हाथ खुलेगा, स्पीड काम नहीं करेगा। सो सबसे पहला चीज जो आपको काम करना है, अगर आप एक हुक पुलर हो तो आपका हुक के हिसाब से सेटअप होना चाहिए, अगर आप प्रेस खेल रहे हो तो उस हिसाब से सेटअप होना चाहिए, एंड अगर आप एक टॉप रोल खेल रहे हो तो उस हिसाब से सेटअप होना चाहिए। एंड दूसरा चीज है जो आपका स्टार्ट प्रिसाइज होना चाहिए, स्टार्टिंग टेक्निक जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब अगर आप हुक है तो प्रॉपर हुक के टेक्निक में ही आप उसे ले रहे हो और अटैक डाल रहे हो, तो उसके बाद ही आपका स्पीड लगेगा, ठीक है। अब यहां पे हुआ नहीं है, देखो ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, आपका स्पीड क्यों नहीं लग रहा? तो आपका स्पीड नहीं लगने का सेकंड रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, नर्वस होना। आप देखोगे जो लोग बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स खेलते हैं वो लोग कंपैरेटिवली कम नर्वस होते हैं, वो लोग को नहीं फर्क पड़ता इतना, चाहे कुछ भी हो जाए, स्पीड तो लग जाता है, वो लोग कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं जो भी करना है। अभी इस केस में क्या होता है, नर्वस होने का प्रॉब्लम क्या होता है, वो आपको बॉडी को थोड़ा सा स्टिफ रखता है। जब भी आप नर्वस होते हो आप थोड़ा सा स्टिफ रहोगे, वो आपको पता नहीं चलता लेकिन आप स्टिफ रहते हो, एंड आपका ये रिएक्शन टाइम पे इफेक्ट करता है। अगर आप
स्टिफ है तो आपको रिएक्ट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम, अगर आप रिलैक्स्ड हो तो आप फटाफट रिएक्ट करोगे, आप रिलैक्स्ड हो आप फटाफट रिएक्ट करोगे, लेकिन आप स्टिफ हो तो उसका रिएक्शन स्लो होता है। तो बेसिकली जब आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हो तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, अपने आप को ऐसे सिचुएशंस पे ज्यादा से ज्यादा डालना है जहां पे आप स्ट्रेस्ड फील करो, एंड वो स्ट्रेस को आप कैसे ओवरकम कर पाओ ये आपको कंडीशनड हो जाना चाहिए। सो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स आप खेलो, ज्यादा से ज्यादा अनजान लोगों के साथ आप खेलो, तो धीरे धीरे यही लोग आपको जानने लगेंगे एंड आप ऑटोमेटिकली उन्हें काउंटर करना, उनके सामने कॉन्फिडेंट एटलीस्ट फील करना स्टार्ट करोगे। सो यही सेम चीज है, एक्सपीरियंस की बात है। बहुत बार ऐसा होता है जब नए प्लेयर्स आते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी नर्वसनेस होता है क्योंकि नए प्लेयर क्या करने वाले हैं वो लोग को पता नहीं होता। सो ये एक अलग बात होता है। सो नर्वसनेस एक बहुत ही बड़ा रीजन है, ये आपको स्टिफ करता है एंड आपको फ्रीली मूव करने में हेल्प नहीं करता, आपका हमेशा रिएक्शन थोड़ा सा लेट होता है। तीसरा चीज जो नर्वसनेस से रिलेटेड ही है, लेकिन नर्वसनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका थिंकिंग पर्सपेक्टिव पे है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि आपको हुक में इसके सामने यही काउंटर खेलना है, आप सीधा सीधा वो काउंटर खेल लेते हो। लेकिन जब आपको पता नहीं है कि आपको क्या खेलना है, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि मैं हुक खेलूं कि टॉप रोल खेलूं, तो जैसे आप आपका ग्रिप सेटअप लेते हो वहां पे वहीं पे गड़बड़ हो जाता है क्योंकि आपका ग्रिप सेटअप प्रॉपर नहीं होता, ना आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि कौन सा खेलना है। वहां पे जो थोड़ा सा कि आपका माइंड रेडी नहीं होता कि क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है। एंड इस केस में जैसे गो होता है, सामने वाले का माइंड एकदम से रेडी रहता है कि सीधा ये कर देना है, एंड आप थोड़ा सा मिली सेकंड्स का टाइम होता है कि आप सोचने में रह जाते हैं, सामने वाला आपको फ्लैश पिन कर देता है एंड आपसे गेम लेके चले जाता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट चीज से भी रिलेटेड है, सेकंड चीज से भी रिलेटेड है, आपको आपका सेटअप चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, टेक्निक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड अभी आपको आपका कौन सा गेम सामने वाले के सामने कौन सा काउंटर खेलना है उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अभी जो लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करना। देखो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि सामने वाला अगर शायद बहुत स्पीड है या शायद बहुत पतला दिख रहा होगा, तो वो स्पीड या फिर वो जो लुक्स है वो आपको डिसीव करता है कि आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर वो स्पीड में आप ये सोच ले कि मुझे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन उतना स्पीड खेल लेते कि आप पिन पैड तक पहुंच जाते हो। सो कभी भी आप जब भी किसी के साथ भी गेम खेल रहा हो, स्पेशली एज अ बिगिनर, हमेशा ध्यान में रखना ओपोनेंट को हमेशा समझो वो आपके बरोबर का प्लेयर है या आपसे थोड़ा ऊपर, ना कि आपसे नीचे। क्योंकि जब वो आपसे नीचे है, सोचो जब भी वो आपसे नीचे है तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहेगा कि एक ढील दे सकते हैं, चलो जाने दो। लेकिन जब भी आप किसी को अपने ऊपर आपको दिखता है कि ये ओपोनेंट आपसे बहुत स्ट्रांग है, तो उसके सामने आपको मन करता है कि पूरा जान लगा दो, जो एक कंपटीशन में होना चाहिए। सो हर प्लेयर के सामने आपको अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस का बेसिक मतलब यही है कि सामने वाले को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप अपने बरोबर के ही समझो एंड उस हिसाब से ही एक्ट करो, नहीं तो 100% आप फ्लैश पिन हो जाओगे अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हो। तो अगर आप 100% जानते हो कि इसके सामने ये काउंटर खेल के रुक जाएगा, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के थ्रू आप उस चीज को कर रहे हो। बट स्टिल अगेन कॉम्पिटिशन में तो मैं हमेशा कहूंगा कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये मेरे साथ भी हुआ, ये नहीं होता कि जानबूझ के अंडर एस्टिमेट करो, लेकिन वो बंदे को देख के लगता है कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, बट वो कर देता है, वो फ्लैश भी मार देता है और वो अपना सही कनेक्शन के साथ भी हिट दे देता है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 4-5 चीजों पे आप लोग फोकस करो, 100% आपका गेम इंप्रूव होएगा। 100% आप मेरे को आके बाद में थैंक यू बोलोगे आपका स्पीड बढ़ गया है बता के। तो स्पीड बेसिकली एक रिफ्लेक्स है, जब आप वो गो सुनते हो वहां से अगर आपका दिमाग में ऑलरेडी रेडी है आपको क्या करना है, आपका हाथ कंडीशन है स्पीड के लिए, आप कॉन्फिडेंट हो सामने वाले प्लेयर के सामने यही मुझे करना है, तो आपका स्पीड 100% लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर करो लोगों से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, थोड़ा प्यार दिखाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस, ऑलवेज बी।